नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के काउंसलिंग से संबंधित जो नोटिस बीएसएससी ने 19 सितंबर को खुद ही जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी, उस नोटिस का पालन बीएसएससी खुद ही नहीं कर रही है, क्योंकि अभी तक काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं की गई है और न ही काउंसलिंग के लिए कोई रैंक लिस्ट जारी किया गया, जबकि नवंबर प्रथम सप्ताह में आने में सिर्फ 3 दिन बचा हुआ है। और दूसरी तरफ जो 727 नए अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा पास किए, उनके लिए भी टंकन और आशुलेखन परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। सिर्फ इतना बताया गया है कि 30 अक्टूबर के बाद ये परीक्षा होगी, लेकिन आज 29 अक्टूबर है और अभी तक कोई तिथि घोषित नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं बीएसएससी इस बहाली को लटका के रखना चाहती है और सरकार का दबाव है, निश्चित रूप से नीतीश सरकार का दबाव है कि इस बहाली को रोक के रखा जा सके, लटका के रखा जाए। और यही वजह है कि बीएसएससी इस बहाली को जानबूझकर लेट लतीफी कर रही है और इस बहाली को लटका के रख रही है। इसलिए एक बार फिर से हम लोग को सड़क पर उतर कर आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि जब जब बीएसएससी ने कोई कदम उठाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ छात्र आंदोलन के बाद ही उठाया है। तो बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का काउंसलिंग शुरू हो, इसके लिए हम लोग को फिर से सड़क पर उतर के आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर अब हम लोग फिर से सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे और इस बार बदले हुए स्वरूप में आंदोलन करेंगे, यानी कि हम लोग अनशन भी करेंगे और बीएसएससी ऑफिस में आंदोलन भी होगा। तो हम लोग पटना जिला प्रशासन से अनुमति लेने का प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही हम लोग को अनशन के लिए अनुमति मिल जाता है, हम लोग आंदोलन की तिथि की घोषणा कर देंगे कि किस डेट से हम लोग आंदोलन करेंगे, किस डेट से अनशन पे बैठेंगे। तो अभी हम लोग पटना जिला प्रशासन से अनुमति ले रहे हैं और पटना जिला प्रशासन जिस डेट से और जिस जगह के लिए परमिशन देगी, हम लोग वहीं पे आंदोलन करेंगे, उसी जगह पे आंदोलन करेंगे और उसी डेट से अनशन पे बैठेंगे। तो अनशन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर बगैर परमिशन के हम लोग अनशन पे बैठते हैं तो पुलिस बल हम लोग को 2-3 घंटा में हटा देगी और वो सही नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग परमिशन लेके अनशन पे बैठते हैं तो इसका फायदा ये होगा कि एक मिनट पे हमारी जो मांग है, हम लोगों की जो एक्टिविटी है, वो सरकार और आयोग तक जाएगी, वो भी सरकार के अधिकारियों के द्वारा जाएगी। तो ये अच्छी बात होगी, क्योंकि हम लोग का जो डिमांड है वो सरकार के अधिकारियों के द्वारा सरकार और आयोग तक हर एक मिनट पहुंचता रहेगा और हम लोग एकजुटता दिखाएंगे और अनशन पे जब बैठेंगे तो उसका असर होगा और बीएसएससी को हर हाल में काउंसलिंग शुरू करवानी पड़ेगी। तो बस आप लोग एकजुट रहिए और हम लोग अनशन करेंगे। हमने पहले भी कहा था, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिला है, इसलिए हम लोग अनशन के लिए डेट की घोषणा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अनशन का परमिशन मिल जाता है, हम लोग अनशन किस तिथि से होगा उसकी घोषणा कर देंगे। अब देखना है कि पटना जिला प्रशासन किस डेट से अनशन करने का परमिशन देती है, तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा। लेकिन बहुत जल्द हम लोग अनशन पे बैठेंगे। बस आप लोग एकजुट रहिए और जो एकजुटता 23 सितंबर के छात्र महाआंदोलन में आप लोगों ने दिखाई थी, वही एकजुटता एक बार फिर से दिखाइए, लेकिन संख्या बल कम से कम उससे 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से हम कहना चाहते हैं कि आपने खुद ही नोटिस जारी किया था। ये नोटिस परीक्षार्थियों ने तो जारी नहीं किया था, ये नोटिस दिलीप कुमार ने तो जारी नहीं किया था, ये नोटिस आप लोगों ने जारी किया था, बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय। तो उस नोटिस का पालन आपको करना चाहिए। और अगर आप नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू नहीं करवाते हैं तो ये आपके माथे पे कलंक होगा और इससे बीएसएससी भी कलंकित होगा, क्योंकि आप झूठा कहलाइएगा, क्योंकि आप छोटे मोटे पद पे नहीं बैठे हुए हैं, आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं। एक भर्ती आयोग के आप लोग चेयरमैन और सचिव हैं, इस बात का ख्याल रखिए। और अगर आप नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू नहीं करवाते हैं तो ये आपकी लापरवाही होगी, आपका निकम्मापन होगा, आप अपने निकम्मेपन की वजह से नहीं करवा पाएगा। तो इसलिए आप लापरवाही छोड़िए, नवंबर प्रथम सप्ताह में हर हाल में काउंसलिंग शुरू करवाइए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आप सोचिए कि आप जब घर जाइएगा तो आप अपने बीवी बच्चों से नजर कैसे मिला पाइएगा और आपके बीवी बच्चे क्या सोचेंगे कि कितना बड़ा झूठा है आप, कि नोटिस जारी करते हैं और उस नोटिस का पालन नहीं करते हैं और बार बार झूठ पे झूठ बोल के परीक्षार्थियों को गुमराह करते हैं। तो कम से कम आप परीक्षार्थियों का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो अपने रिश्तेदारों को, अपने बीवी बच्चों का तो ख्याल रखिए कि वो लोग आपके बारे में कितना गलत सोचेंगे, कितना हीन भावनाओं आपके प्रति उनके मन में आएगा कि आप कितना बड़ा झूठा है। तो ऐसी स्थिति ना आने दीजिए और आप हर हाल में नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करवा दीजिए। अन्यथा अब बिहार के छात्र रुकने वाले नहीं है। अब बिहार के छात्र इतने आक्रोशित है कि इनके आक्रोश को रोक पाना मेरे बस की भी बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है।
क्योंकि मेरे पास रोज फोन आता है, तो मुझे पता है कि बिहार के छात्र छात्राएं कितने आक्रोशित हैं। और अब ये किसी के रोकने से नहीं रुकेंगे और कुछ भी करने के लिए तैयार है, मर मिटने को तैयार है, मरने मारने को तैयार है। तो अब इनके आक्रोश को झेल पाना किसी के बस की बात नहीं। इसीलिए ऐसी नौबत आने मत दीजिए कि परीक्षार्थी आवेश में आके कुछ कर बैठे। आप उससे पहले ही जो वादा किए थे उस वादा को पूरा कर दीजिए। नवंबर प्रथम सप्ताह में हर हाल में काउंसलिंग शुरू करवा दीजिए, अन्यथा परीक्षार्थी बहुत कुछ करने के लिए अब तैयार है और इनको रोक पाना अब संभव नहीं है। और परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह करें कि आप लोग एकजुट रहिए और एकजुट होकर हम लोग आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।